हेलो फ्रेंड्स, फोरोवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, क्लियर आंसर दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। 444, मुझे ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 444 नहीं दिखता मेरे को, 44 दिखता है। और ये नंबर जो है ना इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब जो भी है, मतलब इसकी मीनिंग अगर आपको देखना है डिटेल में तो इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। मुझे कहीं भी अगर नंबर लिखा है ना तो मुझे 44 ज़रूर दिखेगा। 4 नंबर की मीनिंग क्या है वो जाके इसी चैनल पे आप देख लेना, मैंने वीडियो डाली हुई है, शायद इस पे डाली हुई है या मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो ही इंटेंशनली जाके, अब जैसे आपने रीडिंग देख लिया, अब जाके नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो नंबर आपको दिख रहा है, दिखाना होता है ना डिवाइन को, वो बार बार दिखता ही दिखता है नंबर आपको। मुझे बहुत सारे नंबर दिखते हैं, जैसे कभी कभी 1111 भी काफ़ी दिखता है मेरे को, और 444 मेरे को बहुत ज़्यादा दिखता है। 444, 44 स्पेशली मुझे बहुत दिखता है। 4 नंबर राहु का होता है। 4 नंबर डिलेज लेकर के आता है, राहु डिलेज लेकर के आता है, ओवर थिंकिंग लेकर के आता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। मतलब जब भी 4 नंबर आपको दिख रहा है, 4 की रिपीटिशंस दिख रही हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली, मुझे 44 जो है ना ये बहुत टाइम से दिख रहा था, बहुत टाइम से दिख रहा था। मतलब तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, मेरे ख्याल 2-2.5 साल हो गए, तब से दिख रहा था। तो मुझे लगता था यार इतना नंबर ही क्यों दिखता है। जैसे हम लोग कभी भी ट्रैवल करते थे तो मुझे गाड़ियों में जैसे नंबर प्लेट देखने की आदत सी हो गई थी, पता नहीं क्यों दिखता, ज़रूर दिखता था। तो मुझे बाकी नंबर्स भी कुछ एक दिखते थे लेकिन 44 ज़रूर दिखता था। तो मुझे लगा ये नंबर मुझे इतना क्यों दिख रहा है। धीरे धीरे इसके रिपीटिशंस बढ़ते चले गए। अल्टीमेटली जो है एक, मतलब ये डिपेंड, मतलब ये दिखना शुरू होता है तो एक, आप एक बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब आप एक ख़राब दौर से गुजर रहे होगे, मतलब ऐसे समझ लीजिए। मतलब राहु का इन्फ्लुएंस आपकी बॉडी आपके ऊपर होगा, और राहु क्योंकि शनि के ही सहचर हैं तो शनि का प्रभाव भी होगा। तो मेरे ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, तो इस वजह से सेकेंड फेज चल रही है उसकी, तो मेरी तो लाइफ में भर भर के कलेश है। तो खैर कोई नहीं, मेरी तो ज़िंदगी में, मेरी कुंडली में ना राहु केतु और शनि तीनों बैठे हुए हैं। मंगल भी अपना दिखाते रहते हैं। बृहस्पति मेरा अच्छा है लेकिन बृहस्पति भी मेरा कुपित है, मतलब तो मतलब अच्छा है लेकिन ख़राब फेज में चला गया। तो मेरी ज़िंदगी में तो कलेश भर भर के है, और अब तो मुझे आदत हो गई है उस तरीके से जीने की। मतलब एज ए एडवेंचर मैं ऐसे लेने लग गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता चलता, मुझे लगता है नहीं, जैसे होता है ना लाइफ जो हो गई है वो रोलर कोस्टर की तरह हो गई, जिसमें होता है ना कि आपको दिख रहा है ऊपर, आप जा रहे हो नीचे, चिल्ला रहे हो बुरी तरीके से, डर रहे हो, फिर बाद में आप उसी चीज़ के मज़े ले रहे हो कि मेरी लाइफ में अभी हम इतना डर रहे थे, लग रहा था मरने वाले हो, और हम उसी चीज़ को लेकर के खुश हो रहे थे, और बाद में जाकर के फिर हम उसी चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं कि हाँ अच्छा ऐसे आया था, ऐसे आया। तो मेरे लिए लाइफ ने रोलर कोस्टर की जैसी हो गई है। तो मेरी ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है। कितने लोग हो जो लाइफ को इस तरह से लेते हो, और नहीं लेते हो तो लेना चाहिए। देखो अल्टीमेटली हम कुछ कर तो सकते नहीं, ठीक है, हम कुछ चेंज तो कर नहीं सकते, हमारे हाथ में तो है नहीं। जो भी हमारे जॉडिक साइन में राहु, तो पता है मुझे, देखो मैं अभी बात कर रही हूँ, मेरे को अभी भी 44 वीडियो में दिख रहा है। तो
राहु मुझे बचपन में दिखते थे, मतलब मैं पर्सनली अपनी चीज़ें शेयर कर, अब काफ़ी सारे लोगों को अगर लग रहा है कि मैं बोर कर रही हूँ तो तुम रीडिंग वीडियो को स्किप कर लो, आगे बढ़ जाओ, वहाँ पे देखना। पर मुझे आप लोग फैमिली के हो मेरी, तो मुझे शेयर करना है। मैं जब छोटी थी बहुत, तो मुझे मेरे नाना जी के यहाँ मुझे राहु दिखते थे, राहु इन सेंस चेहरा, और ये मैंने जाकर के अब डिकोड कर पाया। 1 साल मुझे तकरीबन हुआ है जब मुझे सडनली समझ आया कि राहु मेरे को दिखते थे। मुझे चेहरा दिखता था, अंधेरी जगह जहाँ पे भी होती थी दीवारों पे, वहाँ मैं बहुत डरती थी। मैं घर से जा, मम्मा अगर किचन में है तो मैं किचन में बैठी रहती थी, मैं निकलती नहीं थी बाहर। मुझे चेहरा दिखता था, चेहरा इन सेंस एक गोल चेहरा, सुंदर चेहरा, नीले रंग का, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे राक्षसों का दिखाते हैं ना पुरानी अगर पिक्चर्स आपने कैलेंडर देखे होंगे उसमें राक्षसों का चेहरा जैसे दिखाते हैं, वैसा भयानक नहीं होता लेकिन बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, एकदम नीला सा चेहरा, वैसे दिखता था। और सिर्फ सिर दिखता था, सिर्फ सिर दिखता था, और राहु बेसिकली सिर ही है। अब जाकर के मैंने, क्योंकि राहु तो शनि वो राक्षसी ही है, अब जाके मैंने डिकोड कर पाया कि बचपन से राहु, तो मेरी लाइफ में इतने डिलेज आते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा डिलेज आते हैं मेरी लाइफ में, हर काम रुकता ही रुकता है। मतलब मैं कितना भी अफोर्ड करूँ ना, मुझे जहाँ तक जाना होता है वहाँ मैं कभी नहीं पहुँच पाती। मेरे अब जाके 30,000 हुए हैं सब्सक्राइबर, जबकि वो भी मैंने 3-4 चैनल मैंने फूड का बनाया, इसका बनाया, उसका बनाया, तब जा कर के एक चैनल ये रन किया। अभी भी इसमें कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मैं वीडियोज़ ही नहीं डाल पाती हूँ। और इसमें मेरे 30,000 हुए हैं सब्सक्राइबर, जबकि अगर मेरी शुरुआती वीडियोस आप देखोगे, मतलब 1 साल के बाद, 1 साल तक ये चैनल भी रन नहीं करा था, 1 साल के बाद सडनली मेरी एक वीडियो थी जो रन कर गई, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो गई, मतलब ठीक टाइम आ गया होगा मेरा, इसलिए हो गया। और उसमें क्या हुआ है कि जो मेरी क्या कहना चाहिए, बीच में जो मेरी ग्रोथ आई वो इतनी अच्छी थी कि मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ गए। अगर आप मतलब अब से 1 साल पहले की अगर वीडियोज़ आप देखोगे, बहुत अच्छे। अगर मेरा अब तक चल रहा होता ना तो मेरा अब तक तकरीबन 80,000 के आसपास मेरे होते, 85,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर होते। मेरे सब्सक्राइबर 2-2 दिन में हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे बल्कि ज़्यादा ही होते फिर सडनली पता नहीं क्या हुआ, जबकि सेम चीज़ें होती हैं, एसईओ वही सेट कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, नहीं चलनी होती तो नहीं चलनी होती, रीच ही कम कर दी वीडियो की हमारी। तो ऐसे ही है, तो लाइफ है, चलती रहती है, ठीक है। तो शेयर कर दिया मैंने, कितने लोग इस चीज़ से रिलेट करते हैं कमेंट करके बताना प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। 11 मैंने अभी बोला कि मेरे को 11 भी दिखता है, देखो 11 और 44 दोनों थैंक यू डिवाइन, पास हो उसके लिए, थैंक यू, लव यू। ठीक है, 11 स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाता है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। 11 दिखने का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आप, मतलब चांसेस हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम से मिलने का मतलब भी यही होता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हो, ठीक है। आप अपनी ट्विन फ्लेम से तभी मिलते हो, मतलब उससे उसका मिलना ही आपके लिए इंडिकेशन है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे चलोगे, आप दोनों। तो यहाँ पे अगर आपको 11 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी अवेकन होने वाले हो। तो हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल जाए, सोलमेट आपको मिल जाए, और इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, कोई हो सकता है उनकी तरफ से ऐसा कोई ट्रिगर मिल जाए, ठीक है। ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस आपके साथ हो सकता है जो आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे धकेल सकता है, जहाँ पे हो सकता है आपका किसी से धोखा मिल जाए आपको प्यार में या किसी रिश्ते में, जहाँ पे आपके अंदर ये बात आ जाए कि प्यार व्यार कुछ होता नहीं, दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता और सब मोह माया है, ठीक है। और अब हमें स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है, मतलब हमारी वो डिज़ायर ही ख़त्म हो गई कि हमको शादी करनी है या हमको बच्चे करने हैं, ज़िंदगी से मोह भंग हो गया। ये हो गया कि नहीं यार ये कुछ है ही नहीं, कोई नहीं होता अपना सगा, ठीक है। इस तरीके के अगर थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं 11 देखने से लाइफ आपकी एकदम सूदिंग हो जाएगी, मतलब मैं आपको होपलेस नहीं बना रही हूँ, मैं ज़िंदगी के आपके उस फेज़ से आपको रूबरू करा रही हूँ जहाँ पे आपको लगेगा कि जहाँ से आपको मतलब गाइडेंस मिले, ठीक है, आप उस चीज़ को झेल पाओ। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, नो डाउट अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में अगर कहीं कुछ बुरा आ रहा है तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर्ड खुद को रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा सोचो कि हमारा हुआ, जैसे सपोज़ कोई अपने एग्ज़ाम दिया तो आप हमेशा मान के चलो कि नहीं हम क्रैक कर लेंगे और निकल जाएगा, ठीक है। बट अगर नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा भी अपने आप को पॉजिटिव मत बना लीजिए कि नहीं आपने एकदम डेस्परेट, नहीं मेरा तो हो ही जाएगा, और आपने मतलब सेकंड ऑल्टरनेटिव उसका कुछ सोचा ही नहीं। और इन केस अगर आपको फेलियर मिल गया, एग्ज़ाम में मिल गया, बिजनेस में मिल गया, किसी चीज़ में मिल गया, फिर आप उसको
टैकल नहीं कर पाओगे। फिर थॉट आता है ख़त्म सब कुछ, अब नहीं हो सकता, अब तो सुसाइड अटेम्प्ट। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं जो अपना एक ऑल्टरनेटिव हमेशा एक जो होता है ना बैक डोर हमेशा खोल के रखो ज़िंदगी में, ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही होता है ज़िंदगी में। तो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर्ड करके रखो कि हम जो करने जा रहे हैं हमने पॉजिटिव सोच के रखा है, 99% पॉजिटिव होगा, पर 1% 2% अगर नहीं हुआ तो हमारे पास एक बैकअप प्लान भी है कि हम ये कर लेंगे या उस सिचुएशन में हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको प्रिपेयर्ड कर रही हूँ। तो 11-11 देखने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम मिल रहा है, आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो चाहे जैसे हो, ठीक है, कितना भी बुरा एक्सपीरियंस हो, हमेशा पॉजिटिव इस बात में रहना कि जो रास्ता आपको डिवाइन के रास्ते पे लेके जाता है, डिवाइन की तरफ लेके जाता है, वो रास्ता चाहे कितना भी तकलीफ से मिला हो आपको, उससे तो बेहतर कुछ ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये है। तो 11-11 है, 444 आज एंजल नंबर्स का दिन है हमें लग रहा है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, कई दिनों से बातें नहीं हुई थी हमारी, तो आज भड़ास निकालने वाली हूँ मैं पूरी तरीके से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्लैक मैजिक, ये अपने आप पलटा था तो मैंने कहा ये आना चाहता है इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अगेन मेरे को वीडियो में 11-11 दिखा और ये है ब्लैक मैजिक। ठीक, अगर मैं इन 3 कार्ड के हिसाब से स्टोरी बनाऊं तो स्टोरी ये होगी कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आप इस वक्त अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलने वाले हैं। संयोग ऐसे बन रहे हैं कि जहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल सकते हो, लेकिन 4 नंबर ऑब्स्टिकल ला रहा है। राहु की वजह से, शनि की वजह से, राहु आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल आएंगे। ऑब्स्टिकल कैसे आएंगे? ऐसे लोगों के द्वारा आएंगे जो ब्लैक मैजिक करेंगे, जो ब्लैक मैजिक स्पेल करेंगे और जो आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। गॉट इट? तो इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पे बन रही कि ऑब्स्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं। हो सकता है आप अपनी सोल जर्नी में हैं, आप और आपके पार्टनर मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है, फैमिली हो सकती है या कोई भी हो सकता है, XYZ, वो ब्लैक मैजिक स्पेल करके आप दोनों को दूर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी हम आगे कार्ड्स निकालेंगे तो और देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, कोई समझाने की कोशिश कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई है समझ नहीं रहा है, एक पक्ष दूसरा पक्ष समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो कुछ है, देखो क्या समझना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। टॉक्सिसिटी, यस, निगेटिविटी, देखो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, पूरा ब्लैक, टॉक्सिसिटी, हैवीनेस है। ठीक है, अगर इस कार्ड को एक को छोड़ दिया जाए तो सब खराब है इस वक्त। ठीक है, हैवीनेस फील हो रही होगी, आपको इरिटेशन आ रही होगी, सडनली अगर आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको गुस्सा आना शुरू हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, या आपको अचानक से आपको कुछ ऐसे लग रहा है सब कुछ निगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, टॉक्सिसिटी आपके बिहेवियर में आ रही है या आपके पार्टनर के बिहेवियर में आपको लग रही है, अगर आप कॉन्टेक्ट में हैं तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है। ठीक है, कार्मिक। कल की रीडिंग भी काफ़ी हद तक ऐसे ही थी। अब मैं एक बार, पता नहीं मुझे कि रीडिंग चल भी रही है कि नहीं चल रही, मैं एक बार स्किप करती हूँ बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है, हम एडिट कर देंगे। कार्मिक, ठीक है, कार्मिक आया है बॉटम में, क्योंकि मैं चेक कर लूँ, क्योंकि मैं कई बार रीडिंग बनाती हूँ और फिर वो होती नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त की, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। माइनर अरकाना से बताइए प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। ये कार्ड अपने आप निकल के आया, ये कार्ड अपने आप निकल के आया, ये कार्ड अपने आप निकल के आया। मजिशियन की एनर्जी है तो सभी जोडिएक साइन यहाँ पे हो गए हैं, और वैसे भी मुझे लग रहा है सारे ही हैं। सॉर्ड्स की एनर्जी वैसे नहीं आई थी, सॉर्ड्स की एनर्जी कम है आज, मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या, सॉरी,
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द वर्ल्ड की एनर्जी है, सभी जॉडिक साइन, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ, दिख रहे हैं होपफुली। ओके, एक कंप्लीशन यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, एक कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे है। 5 ऑफ वेंट्स की ऑब्स्टिकल है यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी कुछ भी स्मूथली नहीं चल रहा, रन नहीं कर रहा बहुत। अगर तुम्हें दिख रहा है कि वो बहुत हैप्पी है, सब कुछ है, अगर ऐसा दिख रहा है तो फिर ये आपकी एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। और अगर आपको सिर्फ दिख रहा है बट आपको रियलिटी या तो फिर पता नहीं है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वो खुश हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, सब कुछ है, तो ये तो सब तमाशा होता है, ये लोग डालते रहते हैं। अगर हम आपके पर्सन की वैसे स्थिति देखें तो ये इनकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ों को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने काफ़ी लोगों को ब्लॉक कर रखा है या इन्हें लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। मुझे अपनी तरफ से ये खुद ही लोगों से कटे कटे से नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है, कॉन्स्टिपेटेड हो गए हैं। ये अपनी बातों को अब शायद लोगों से शेयर नहीं करते, ठीक है, जो कुछ भी है दिल में उसे दिल में रखते हैं, बताना पसंद नहीं करते, या तो लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या जो भी चीज़ है। सेलिब्रेशन यहाँ पे है, ठीक है, सेलिब्रेशन हो सकता है, घर में कोई फंक्शन वगैरह हो, इस तरीके की चीज़ें इनके घर में हो सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट फ्रेंड्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में, लोगों को मतलब बातचीत हो सकता है करते हो, ठीक है, मौज मज़ा दोस्तों के साथ हो सकता है, पार्टी शार्टी कर रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन काफ़ी कुछ है जो इन्होंने अपने दिल में भर के रखा हुआ है, जिसे ये बता नहीं रहे। इन्होंने अपने आसपास एक बाउंड्री बनाई हुई है जिसके बाहर अंदर किसी को नहीं आने दे रहे। बेसिकली खुद अपनी मर्जी से बाहर जाते हैं लेकिन थोड़ा फिर वापस अंदर अपनी शेल में, दूसरों को अपने पास अंदर नहीं आने दे रहे। एक शेल बना के रखी हुई है इन्होंने, प्रोटेक्टेड कहते हैं ना, एक लेयर बनाई हुई है अपनी चारों तरफ, बाउंड्री है जिसमें ये खुद को बंद करके रख रहे हैं। अपने इमोशंस को नहीं ओपन अप कर रहे, अपनी अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं बता रहे, कौन सी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं वो नहीं बता रहे, अच्छा बुरा जो भी है सब अपने दिल में रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। काफ़ी कुछ है जिसमें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी हो सकता है किसी अपनी स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है मैरिज को दिखाता है। मुझे मैरिज काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह मैरिज वैरिज में हो सकता है ये पार्टिसिपेट कर रहे हो इस वक्त कुछ लोगों के पर्सन। ये भी हो सकता है कि वाइस वर्सा एनर्जी भी कई बार हो सकती है। हो सकता है आप किसी मैरिज या फंक्शन में इस वक्त हो सकते हो या जाना है, मतलब आज के दिन जब आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। और ये बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी है ये, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को पाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं ये वो भी अपना रहे हैं, ठीक है। इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी कुछ है इनके माइंड में, स्ट्रैटेजी अपनी प्लान कर रहे हैं, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के हर क्षेत्र में परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मजिशियन की जो एनर्जी होती है, मजिशियन के पास सब कुछ होता है, मतलब नॉर्मल टैरो डेक में राइडर वेट में ये मजिशियन का कार्ड होता है। तो मजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि मजिशियन के पास सब कुछ है, मतलब जादू की छड़ी है उसके पास, जो घुमाएगा सब मिल जाएगा उसको। वो स्पिरिचुअल भी हो रहा है, ठीक है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ भी है, उसके पास स्वॉर्ड्स भी है, मतलब पावर है, उसके पास फायर एनर्जी भी है, मतलब वेंट्स है उसके पास चारों एलिमेंट, मतलब इमोशंस भी हैं। प्यार से जीत लेगा, नहीं तो धमका के जीत लेगा, नहीं तो पैसे से खरीद लेगा वाली एनर्जी है। पेंटिकल मतलब उसके पास सब कुछ है, मतलब हर तरह से इनको अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में ला सकें जो ये चाहते हैं, पाना चाहते हैं, ठीक है। बट ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, राइवलरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हो सकता है ये खुद किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इस वजह से भी हो सकता है इन्होंने अभी अपना सारा ध्यान उधर रखा हुआ है, बिकॉज इनका ध्यान हो सकता है अपने पेंटिकल, अपने पैसों पे है, ठीक है। या कोई इंसान हो सकता है जिसके बारे में सोच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। क्लैरिटी नहीं है अभी इन्हें अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेके इनके माइंड में क्या है, अभी क्लैरिटी नहीं है, इनको पता नहीं है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। हो सकता है जिसको पसंद करते हैं, जिसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, उस इंसान के बारे में इनको कंफर्मेशन, या तो इनको खुद से क्लैरिटी नहीं है कि ये उस इंसान को सच में चाहते हैं, मैरिज करना नहीं चाहते, या सामने वाला कंफ्यूज कर रहा है, वो मिक्स सिग्नल दे रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है कि वो इंसान सामने वाला इनके साथ बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ना चाहता है, या कैरियर के मामले में या किसी चीज़ के मामले में, जो भी है क्लैरिटी नहीं है,
ठीक है। कुछ है जो ये जीत नहीं पा रहे हैं, जो ये जीतना चाहते हैं बट कंपटीशन की वजह से, हो सकता है कोई कंपटीशन क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन ने इसलिए खुद को आइसोलेट कर लिया है कि हो सकता है इन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा हो या कर रहे हैं, बट उनमें कहीं से भी इन्हें जीत नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही, तो इस वजह से इनका मूड ख़राब हो रहा हो और इसलिए इन्होंने खुद को एक शेल में बंद कर लिया है। ठीक है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं ये, ठीक है, बट अभी वहाँ पे फोकस नहीं कर रहे उस इंसान से इन्होंने अपना दिमाग जो है वो हटाया हुआ है। ये अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे, इनकी ज़िंदगी में प्यार जो है वो सेकेंडरी रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। अभी इनकी ज़िंदगी में कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं, ये उन पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई इनके हो सकता है इनके माइंड में हो या इनका फोकस वहाँ पे हो सकता है। कोई एक ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकता है, जिसको हो सकता है उसके पेरेंट्स की तरफ से या उसको एंसेस्टर की तरफ से उसको काफ़ी सारी प्रॉपर्टी मिली है, पैसे मिले हैं, फाइनेंशियल अबंडेंट है, खुद से नहीं है, उसको मिला हुआ है ऑलरेडी इतना। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसे दिखाती है कि उसको किसी से मिला हुआ है, या तो उसके पेरेंट्स वर्किंग है तो जहाँ से उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, या फिर ऑलरेडी मतलब पैतृक संपत्ति इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से मिला हुआ है ढेर सारा पैसा। ठीक है। तो ऐसे किसी इंसान के ऊपर इनका फ़िलहाल फोकस हो सकता है, और ये इनकी पर्टिकुलर इनके वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है अगर ये मैरिड है तो। ठीक है, कि इनका ध्यान वहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ पे इस तरीके की एनर्जी भी है। पर कुछ ऐसा लगता है जैसे इन्होंने खो दिया है, कहीं कुछ चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, कुछ है, मतलब एनर्जी इनकी बहुत हैवी है, मतलब अच्छी नहीं है इनकी एनर्जी। या तो इनके किसी स्वार्थी नेचर की वजह से इन्होंने ज़्यादा अपने आप को, जो क्योंकि ज़्यादा डिप्लोमेटिक बन रहे हैं, उस डिप्लोमेटिक अपने स्वार्थ के चक्कर में, पैसे के चक्कर में इन्होंने हो सकता है किसी और पर्सन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और इस वजह से कोई और इंसान इनकी ज़िंदगी से निकल गया है। ठीक है। तो किसी अपने को इन्होंने खो दिया है, इन्हें ऐसे लग रहा है। ठीक है। वाइस वर्सा, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वाइफ की एनर्जी भी दिखाती है। तो अगर ये मैरिड है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, अभी हम आपके लिए उनकी एनर्जी देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी तो जस्ट मैं ये देख रही हूँ कि इनका फोकस जो है वो कहीं और है, प्रायोरिटी इनकी किसी तरफ और दूसरी तरफ है। ठीक है। जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, किसी अपने खास पर्सन को खो दिया है, बहुत बिट्रेयल है, चीटिंग हुई है, किसी तरीके का धोखा हुआ है। कुछ लोग हो सकता है, मुझे ऐसी वाइफ्स आ रही है कि ये अपनी वाइफ के ऊपर, अगर ये मैरिड हैं तो ये अपनी वाइफ के ऊपर शक करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उस इंसान को इन्होंने खो दिया है और वो शायद इन्हें चीट कर रहा है या चीट कर रही है, वाइफ या हस्बैंड। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, तो मस्कुलाइन और फेमिनाइन होता है। ठीक है। तो जो भी है ये, मतलब जिसके साथ में भी है, ये अपने पार्टनर के ऊपर शक कर रहे हैं कि शायद उसकी ज़िंदगी में कहीं कोई और है और वो इंसान इन्हें धोखा दे रहा है, और इस वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उस इंसान को खो दिया है, बट ये उस इंसान से बहुत प्यार करते थे। ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं। इनका किसी से झगड़ा तो हुआ है। ठीक है। इनका अपने पार्टनर, अपनी, अगर ये मैरिड है तो इनका अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ है, सेपरेशन हो गया है, चीटिंग को लेकर के सवाल जवाब हो सकता हुए हो, जिसी बात को लेकर के बातचीत हुई हो। ये भी हो सकता है कि इनको अपने पार्टनर पे शक है कि वो इन्हें धोखा दे रहे हैं। हो सकता है इनका पार्टनर इनके ऊपर शक कर रहा है इनके अपने गलत बिहेवियर की वजह से। उसे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उस इंसान को ही खो दिया है इस वजह से, क्योंकि लड़ाई झगड़े हुए, चीटिंग को लेकर के बहस हुई और अल्टीमेटली यहाँ पे जो है वो झगड़े हो गए, दूरी हो गई, सेपरेशन हो गया किसी के साथ इनका। ठीक है। या तो कोई जिससे ये मैरिज करना चाहते थे, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसे ऑलरेडी इन्होंने कमिटमेंट अपनी तरफ से दे रखा है कि हाँ इसी इंसान से मुझे मैरिज कर रहा है, ऐसा इंसान। या ऑलरेडी हो सकता है अगर ये मैरिड है तो मैरिड है। वहाँ पे बर्डन बहुत है इनको, बहुत ज़्यादा बर्डन है इनको। ठीक है। ऑप्शंस हैं इनकी ज़िंदगी में, ये खुद भी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। कहीं कोई रिश्ता इनका टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ये एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं ये। अब शायद इनका किसी, अगर ये ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जहाँ पे इनका, ये कोई भी हो सकता है, अब ये आपकी एनर्जी हो सकती है, किसी और की एनर्जी हो सकती है, मतलब अगर ये मैरिड है तो इनके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे चीटिंग को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए हैं। लड़ाई झगड़े होकर के रिश्ता पूरी तरीके से, चीज़ें ऐसे हो गई जैसे ख़त्म हो गई हैं। ठीक है।
कोई इंसान बैकआउट ही कर गया, ज़िंदगी से चला ही गया है इनकी यहाँ से ये, और वो वापस नहीं आ रहा। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इनको उस पर शक है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इधर अब ये भी चाहते हैं कि चलो ठीक है, अब ख़त्म करते हैं, साइकिल को कंप्लीट करते हैं, चीज़ों को ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में अपने, और अब हम भी अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की इनकी एनर्जी दिखाई देती है, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में लव अफेक्शन जैसा कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, ठीक है। इनके अंदर कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, फीलिंग ही नहीं है लव वाली। तो ये अपनी ज़िंदगी में एक न्यू लव ढूंढना चाहते हैं, जहाँ पे इनको मज़ा आए, अच्छा लगे, न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। हो सकता है अगर पार्टनर नहीं ढूंढ रहे तो कोई नया काम ढूंढ रहे हैं, कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग ढूंढ रहे हैं जहाँ पे इनको अच्छा लगे, इनको मज़ा आए, ठीक है, जो कि इनकी ज़िंदगी से मज़ा मिसिंग है। तो ये वो ऑप्शंस ढूंढते दिखाई दे रहे हैं, या मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे काम, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ताकि ये उसमें इंडल्ज रहें, और इनको बेसिकली ज़िंदगी में इंटरटेन करना है खुद को। वो स्पार्क जो ज़िंदगी से चला गया है, उस स्पार्क को ये वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन की ही मुझे एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, पैसों पे काम करना चाहते हैं, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्पार्क चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई शादी वादी के केस में भी ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कि अपने लिए कोई आगे बढ़ने के बारे में सोच। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बढ़ गए हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, हो सकता है ये अपने लिए अब ढूंढ रहे हैं कि अब हम आगे सोच रहे हैं कि मैं भी अब आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि इनको लग रहा है सामने वाला बंदा आगे बढ़ चुका है, तो अब इनको भी बढ़ जाना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए, फोकस करिए उनके ऊपर। चीटिंग इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट। ओह, ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आ गए, इतने नहीं लेंगे, पर हाँ, क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस की एनर्जी ज़रूर आ गई यहाँ पे, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, ये ज़रूर है। लेकिन इतने सारे कार्ड आ गए तो सारे नहीं ले सकते, बट किसी के लिए एनर्जी ज़रूर होगी, ठीक है। हो सकता है सबके लिए ना हो, बट किसी के लिए ज़रूर होगी। और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मिसिंग एनर्जी। चलिए फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए, क्लियर आंसर दीजिएगा। आई नीड 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स के, आई नीड ओनली 1 कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द हाई प्रिस्टेस, द सन। ये आपके साथ एक फॉर्चुनेट मैरिज चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ठीक है। बट ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो, ठीक है, मिस्ट्री है, आपको समझ नहीं पा रहे हैं। फ्यूचर अभी तक पता नहीं है इनका कि आपके साथ क्या होगा, नहीं होगा, मालूम नहीं, ठीक है। या तो आपकी तरफ से इनको क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहे कि आप इस चीज़ के लिए विलिंग हो कि नहीं हो, इनके साथ मैरिज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं बढ़ना चाहते हो। अगर आप मैरिड हो और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी नहीं समझ में आ रहा कि अब आप इनके साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। आप बहुत साइलेंट हो गए हो, नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा है, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा प्योर है, मतलब इंट्यूशन बहुत तेज़ है आपकी, और आप बहुत प्योर सोल हो, ठीक है, बहुत प्योर सोल हो। आपके मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई हो सकते हैं, ठीक है, और इन्हें पता है। तो अब इन्हें या तो इनसे जैसी गलतियां हुई हैं तो इनको अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि पता नहीं अब आप इनको अपनी ज़िंदगी में मौका दोगे भी कि नहीं दोगे, क्योंकि अब आप चुप हो गए हो,
अब आप शांत हो गए हो, अब आप पहले की तरह हर चीज़ इनके साथ सामने रिवील नहीं करते, बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, शायद अब अपनी बातें भी आप इनसे शेयर नहीं करते हो। तो इनको ये सब चीज़ें सोच के ना ये बहुत मिस्टीरियस लग रहा है इनको सब कुछ, इनको नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या होगा क्या, इनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा, अब कैसे क्या होगा, तो इनको कुछ पता नहीं है। फिलहाल आपके साथ इन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है ना, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा जो एक अच्छा टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, हो सकता है आप घूमे फिरे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हो आपने, और आप लोग एक अच्छा टाइम पार्टी शार्टी आप लोगों ने साथ में करी हो, तो ये वो टाइम को बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन सोच रहे हैं पर इंडल्ज नहीं होना चाहते, ठीक है, भागते हुए नज़र आ रहे हैं इन सारी चीज़ों को, जो भी इन्होंने आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है वो इनको याद आ रहा है, पर ये उससे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, बट स्टिल ये उससे भी भागते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इनको नहीं लगता है कि इनका कोई फ्यूचर आपके साथ होगा। ये चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ हो, बट इनको कुछ आपके बीच में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा, या तो आपके एंड से, या तो आप लोगों के बीच में कोई बहुत मेजर इश्यूज हो सकते हैं, या फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, या फिर आप लोगों के खुद के कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब आपको लगता है, आपके पर्सन को एटलीस्ट लगता है कि अब शायद चीज़ें बेहतर नहीं होंगी कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, खुद को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार इमोशंस हैं, बट उन इमोशंस में बहना नहीं चाहते, ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब इनको ये लगता है कि कहीं आपको इतने इमोशनल ना हो जाएं कि ये आपके सामने फिर बात करें और आपके सामने खुद को रिवील करें, मतलब कहें, ठीक है, टूट जाए, कमज़ोर पड़ जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ एक म्यूचुअल बॉन्ड फील करते हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं। अगर आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव आपने इनको दिया है, तो ये अनकंडीशनल लव आपको देना चाहते हैं, ठीक है। जितना आपने इनको, जो भी आपने इनके लिए किया है वो ये आपको वापस लौटाना चाहते हैं, बट शायद इन्हें लगता है कि शायद चीज़ें हो नहीं पाएंगी, तो ये फिर खुद को होल्ड बैक कर लेते हैं। इनके मन में सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर ये खुद को होल्ड बैक कर लेते हैं। ये खुद को आपसे कमिटेड मानते हैं, ऑलरेडी अपना आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, लेकिन इस चीज़ से भी ये होल्ड बैक कर रहे हैं। मतलब ये बहुत कुछ इनके मन में आपके लिए, कि आपके लिए इनके मन में वही है जो आप चाहते हो, बट ये हर उस चीज़ से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, खुद को होल्ड बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली इशू यहाँ पे हो सकते हैं, पेंटिकल इशू यहाँ पे हो सकता है किसी तरीके का, या फैमिली का कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, इस वजह से ये खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो सकता है, कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में ऐसी, देखो यहाँ पे भी डबल 4 आ गया, देख गया, देखो जब से मैंने बोला ना तब से वीडियो में मेरे को कम से कम नहीं तो 5-6 बार डबल 44 दिख गया। यहाँ पे बहुत कुछ है आप लोगों के, ये आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, सब कुछ अच्छा देखते हैं, बट इनको क्या है, आपकी याद, जो भी अच्छा टाइम बुरा टाइम जो भी आप लोगों ने किया है ना, साथ में स्पेंड किया, ये हर उस चीज़ को, हर मोमेंट इनके माइंड में है, और ये उसको बराबर याद भी करते रहते हैं, सोचते भी रहते हैं माइंड में। लेकिन ये क्या करते हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ आना नहीं है, ये खुद को रोक रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि ये आपके साथ जो बुरी चीज़ें हुई हैं उनको रिकॉल करते हैं, उनको माइंड में लेकर आते हैं, ताकि ये कमज़ोर ना पड़े, ठीक है। जब भी इन्हें लगता है कि ये इमोशनल हो रहे हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, या ये खुद को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये आपके साथ जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं ना, ये उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। आपने कभी कुछ बुरा बोल दिया इनको, या कोई बुरा बर्ताव कर दिया इनके साथ में, तो वो चीज़ों के बारे में ये सोचने लग जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, जो इन्होंने मन में भर के रखा हुआ था। अच्छा तुमने ऐसे बोला था, अच्छा तुमने ऐसा बिहेव किया था, अच्छा इस टाइम पे तुमने ऐसे किया वैसे किया, तो इससे क्या होता है, इनका माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाता है, फिर ये आपकी तरफ रीच आउट करने से खुद को रोक लेते हैं। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं ये, ठीक है, शादी करना चाहते हैं, बट फिलहाल अभी इनका यही है कि ये पहले या तो ये अपने करियर वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी कुछ और है, ये खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं कि जिस दिन ये ज़िंदगी में सब कुछ अपने हिसाब से कर सकें, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, तभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग मैरिड नहीं हो और अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं अपने पर्सन के कंपैरिजन में, तो आपके पर्सन का इरादा ये है कि पहले ये खुद को इस लायक बना लें कि जहाँ पे ये आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है, और आपको सीधे मैरिज, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मैरिज मटेरियल को मैरिज मटेरियल को दिखाती है, मतलब एक वाइफ वाली फील उसको दिखाती है,
तो अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, लेकिन अगर आप दूर हो, एक दूसरे से सेपरेशन में रह रहे हो, तो आपकी पर्सन पहले खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकें, फिर आपको रिस्पेक्टेबल तरीके से पूरे कमिटमेंट के साथ आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, ठीक है। और अगर शादी नहीं हुआ है आप लोगों का, तो ये चाहते हैं कि तब तक खुद को रोक रहे हैं कि जब तक ये खुद को इस लायक न बना लें कि आपको ज़िंदगी में वो हर चीज़ दे सकें जो ये देना चाहते हैं, ठीक है, जो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को देनी चाहिए या वाइस वर्सा, जैसे भी हो, मतलब अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभा सकें अपने पार्टनर के प्रति, तब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। तो जब तक ये खुद को काबिल बना नहीं लेते, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए तब तक आपके अपने पर्सन अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े हुए होंगे आप लोगों के, ठीक है, फाइट्स अभी भी होती हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है अगर पास में आपके पर्सन आपके पास आए हैं तो आपने या तो ये कमिटमेंट देने की, जैसे सपोज मैरिज नहीं हुई है तो आप मैरिज के कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हो, और इनके पास अभी कमिटमेंट देने के लिए नहीं है, अभी ये उस सिचुएशन में नहीं है कि जहां आपको मैरिज का कमिटमेंट दे सकें, या अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो आपकी जिम्मेदारियां उठा सकें। तो इनको पता है कि अगर अभी आए तो लड़ाई झगड़े ही होने वाले हैं, ठीक है, पास्ट में भी हुए हैं, फिर से होंगे, तो ये पहले उन सब चीज़ों से, इसीलिए ये एक दूरी बना रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत बर्ताव करें या आप इनके साथ कुछ गलत बर्ताव करो, जिससे कि आप लोगों के बीच में जहर एक दूसरे के लिए भर जाए, ठीक है। फिलहाल तो टॉक्सिसिटी है, जिससे ट्राई टू अंडरस्टैंड की एनर्जी है। शायद आपके पर्सन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो, पर आप शायद समझ नहीं रहे हो। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, तो इसी बात का बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके पर्सन को, जो भी पास्ट में हुआ है, इसीलिए खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फिर से जाएंगे बिना पूरी तैयारी के तो फिर से वही सारी चीज़ें होंगी। मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ऑप्शंस, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी ये भी है कि यहाँ पे अगर इनको ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा कुछ भी, तो कुछ लोगों की, कुछ परसेंट लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि ये अपने लिए अब ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद अब आपने, या तो इन्होंने मल्टीपल अटैम्प्ट किए हैं आपकी तरफ आकर के, बहुत बार आपको मनाने की कोशिश की है, चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, पर आप नहीं समझना चाहते। तो अब इनकी एनर्जी ये है कि अब इनको ये लगता है कि शायद अब नहीं समझ पाएंगे कभी, क्योंकि एक बहुत लंबा समय हो गया समझाते समझाते, तो इन्हें लगता है कि शायद अब हमारा रिश्ता कभी नॉर्मल नहीं होगा। तो अब ये भी अपने मूड में ये आ रहे हैं कि चलो इस बर्डन को उतार के रखते हैं, ख़त्म करते हैं, अपने लिए ऑप्शंस ढूंढते हैं खुद भी, और अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करते हैं, ठीक है, जहाँ थोड़ा सा रोमांस आए, एंथुसियाज्म आए, जो डिप्रेशन, जो बर्डन, जो तकलीफ, लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं, इन सब सिचुएशन से, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल आएंगे और चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। और उसमें के अलावा ये अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने नया कैरियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ नया काम शुरू करते हैं जिससे कि मज़ा आए ज़िंदगी में, जिससे कि एंथुसियाज्म आए, मतलब जो स्पार्क ज़िंदगी का ख़त्म हो गया है ये उसको वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है, किसी की डिवोर्स वाली सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे, या कहीं कुछ ट्रैवलिंग दिखाई देती है कि कहीं जा रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़े, कहीं कुछ हो सकता है गुस्से की वजह से लड़ाई झगड़े, फाइट्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, रिश्ता ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है सामने वाला पर्सन गुस्से वाला बहुत है, या आप गुस्से वाले बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है पूरी, तो आप ही के साथ के लिए है। या तो आप लोगों के, इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, इनके घर में कोई मदर फिगर हो सकते हैं, या आप आपके घर में कोई मदर फिगर हो सकता है, जिसकी वजह से, जिनके कंट्रोल की वजह से हो सकता है आपका रिश्ता जो है, या तो आपकी मैरिज टूट रही है, आप अलग हो, या आपका मैरिज का सपना टूट रहा है, ठीक है, या फिर ये आप में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, जो भी फेमिनाइन है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, लड़की है जो यहाँ पे, उसकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और गुस्से वाले हैं, तो उसकी वजह से नौबत डिवोर्स तक जारी है। ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, बट शायद चीज़ें बैलेंस हो नहीं रही हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है और चीज़ें ख़राब हो रही हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको लग रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, इनको रिग्रेट है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है। मैं इन दोनों ही कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, बाकी को नहीं करूँगी, ठीक है। एनर्जी वही है जो मैंने बता दी, बहुत क्लियर एनर्जी है, जो यहाँ से दिख रहा है वही यहाँ पे है।
थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म के हैं या बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बातचीत करते रहते हैं या बहुत जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। उस वजह से हो सकता है कि आप नाराज़ हो गए हो हमारे व्यूअर्स। ठीक है, तो अब आप इनको मौका नहीं दे रहे क्योंकि इनको है अपनी ज़्यादा पार्टी वार्टी करना या दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना या किसी भी रिश्ते में जल्दी से इंडल्ज हो जाना, ये इनका नेचर हो सकता है कि फ्लर्टी नेचर है। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स यहाँ पे नाराज़ हैं, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और गुस्से की वजह से ही अब यहाँ पे ये हो रहा है कि अब एक्शन लिया जाए या तो आपकी तरफ, या जैसे कि अगर आप लग रहा है कि अब शायद अब नहीं मान रहे हो तो ये अपना बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं कि अब किसी और हम भी अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन देखते हैं और कुछ नया करते हैं। ठीक है, ताकि सेलिब्रेशन ज़िंदगी में आए। लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के हैं, गुस्सा है यहाँ पे। ठीक है, उन्हीं लोगों की एनर्जी आज के लिए रीडिंग जो है वो उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा है जहाँ आप लोग हमारे व्यूअर्स बहुत गुस्से में हो। ठीक है, अपने पर्सन को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, कहीं ना कहीं से चीटिंग की एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, कहीं धोखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, स्टेबल कमिटमेंट है, पैसे को लेकर के कहीं ना कहीं कोई इशू ज़रूर है यहाँ। उन सब चीज़ों के बारे में मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन ने फैमिली से बात ना किया हो, बट मुझे अभी एनर्जी ऐसी दिखाई तो नहीं दे रही इनकी, क्योंकि ये मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि अगर ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई पर्सन नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों की तो ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों की नहीं ढूंढ रहे हैं ऑप्शन, तो ये अपनी ज़िंदगी में अपना बिजनेस, अपने अपनी प्लानिंग वगैरह, अपने मतलब अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और इनका ध्यान इस चीज़ पे कि चलो मैं तब तक हम जॉब स्विच कर लेते हैं, काम पे, करियर पे ध्यान दे देते हैं, कोई नया बिजनेस कर लेते हैं, कुछ भी नया जॉब ज्वाइन कर लेते हैं जिससे कि पैसा आए। ठीक है, और फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड हो। बट मिसिंग एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पे। ये है इनकी एनर्जी। तो फिलहाल इनकी एनर्जी यही है कि ये थोड़ा सा भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी में फ़िलहाल ये खुश रहना चाहते हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जी में यही है कि ये आगे बढ़ सकते हैं, सोच रहे हैं, मतलब बढ़ गए हैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, सोच रहे हैं कि चलो अब आगे बढ़ा जाए, ज़िंदगी में खुश रहा जाए, ये वाली एनर्जी इनकी है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेज क्या है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है हंसी। बहुत खूबसूरत गाना है, आई थिंक गैंगस्टर मूवी है, यही है शायद, कंगना रनौत की मूवी है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुन लीजिएगा, हो सकता है कोई मैसेज हो आपके लिए वहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। चलो हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, इस वक्त कार्मिक बहुत ज़्यादा, या तो कुछ लोगों के लिए 1% लोगों के लिए रिश्ता आपका कार्मिक हो सकता है कि आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप तो एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी में हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी हैं ये कार्मिक है। ठीक है, आपके पास लाइफ कर्मा की वजह से आपकी ज़िंदगी में आए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है।
ये बेसिकली बहस करना चाहते हैं, मतलब इनका ये है, इनके माइंड में जो चलता है ना कि इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे सीधे सीधे तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने वाले हो, ठीक है। तो या तो ये आपसे सुनना चाहते हैं कि आप ये बोल दो कि मतलब जैसे इनको शक हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो ये या तो ये चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है, कि आप ऐसा बोल के आपसे प्रवोक करवाना चाहते हैं, कन्फ्यूज़ कराना चाहते हैं कि क्या आपकी, तो आप भी कह दो कि हाँ मेरी ज़िंदगी में भी कोई है, हम भी किसी और से प्यार करते हैं। दूसरी इनकी एनर्जी है कि जब ये आएंगे आपके पास तो इनके क्या है, हारना नहीं चाहते आपके सामने, फाइट बैक करने के मूड में है। तो इससे पहले कि आप इन पर सवाल जवाब करो, ये खुद ही उस चीज़ को बोलने वाली एनर्जी है, ठीक है। या इनको ये चीज़ हो सकता है कि इनको लगे कि आप ये बराबरी इस तरीके की कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जीत की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी जीत को दिखाते हैं। जीत ये आपसे, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन आपको प्रोवोक करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये आपसे कह रहे हैं कि नाउ आई लव समवन एल्स, ताकि आपका रियल फेस ये जान पाए, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही ना कि आप चाहते क्या हो। तो ये आपसे सच उगलवाना चाहते हैं, तो इनको क्लैरिटी मिलेगी कि या तो आप इनसे झगड़ा करोगे, फाइट करोगे, तो इनको समझ आ जाएगा कि हाँ आप अभी भी जैसे वो इनको लेकर के, तो आपकी ज़िंदगी में अभी कोई नहीं आया। अगर आप इनसे फाइट बैक नहीं करते हो और तो आप इनको ये बोल देते हो कि नहीं आप भी किसी और से कर रहे हो प्यार और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, तो इनको समझ आ जाएगा कि हाँ आप इन्हें प्यार नहीं करते। तो इसलिए ये आपसे, आप एक्चुअली ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए 1 सेकेंड, पर किसी के लिए ये नहीं, मेरा थ्रोट चक्रा सडनली एकदम से ब्लॉक हो गया, सडनली ब्लॉक हो गया। पर कुछ लोगों के लिए ये इसी से मुझे लग रहा है किसी के लिए एनर्जी यहाँ पे है कि आपके पर्सन सच में अब किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स इतने ज़्यादा हुए हैं कि जब भी आपके पर्सन ने आपसे रीच आउट करने की कोशिश की है तो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहस इतनी ज़्यादा हुए हैं कि अब शायद इस बहस से ये अब बचना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए मैसेज है, बट रियली है, सबके लिए नहीं होगा, कुछ खास लोगों के लिए होगा, ठीक है, कि ये सच में किसी और के साथ अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज अब ये फाइट बैक नहीं करना चाहते, लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, यहाँ पे अपनी जीत रखना चाहते हैं, यहाँ पे जीत। बट ज़्यादातर लोगों के लिए प्रोवोक करने के लिए है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई डोंट लाइक योर ईगोइस्टिक बिहेवियर। आपका बिहेवियर बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है, आप बहुत बहस करते हो, इनको ऐसा लगता है, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पर्सन को लगता है, ठीक है, कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, आप अपनी तरफ से इनको रीच आउट नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा इनके साथ गलत तरीके से बिहेव करते हो। तो इनको क्या है ये इसीलिए, और आप अपनी एक्सप्रेशंस भी नहीं, अपनी नीड्स भी नहीं दिखाना चाहते कि आप इनको प्यार करते हो कि नहीं करते हो, आपको इनकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो इनको ये बिहेवियर इनका ईगोइस्टिक लग रहा है। इनकी गलती पे अब अगर आपने इन्हें अपोज किया है तो वो भी इनको ईगोइस्टिक लग रहा है, आपका ईगो दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से क्या कह रहे हैं कि ये इनका ये है कि ये आपके इस ईगोइस्टिक बिहेवियर को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है पीछे हट रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि ये प्रोवोक कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। इससे आप लोगों के बीच में एक डिफरेंस हो सकता है स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है रिलीजन का डिफरेंस हो, या आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में हो सकते हो, एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में आपके लोगों के माइंडसेट या तो बहुत अलग बैकग्राउंड से, मतलब बेसिकली आप दोनों आते हो, जिस वजह से आप लोगों के माइंडसेट और ओपिनियन जो है ना वो कभी एक जगह पे फिक्स नहीं होती, आपकी अलग है, आपके पार्टनर की अलग है। तो इस वजह से और आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो बनती नहीं आपकी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। नाउ वी डोंट हैव फीलिंग्स फॉर वन अनदर। यस, इमोशंस तो हमें कहीं नहीं दिखाई दिए पूरे उसमें, जैसे मैंने पहले ये चीज़ को बोला कि इमोशंस अब आप लोगों के बीच में नहीं है, ठीक है। आपके खुद के दिल में भी नहीं होंगे अपने पर्सन के लिए, आप मिलना ज़रूर चाहते हो, रीडिंग ज़रूर देख रहे हो आप, अलग बात है, बट एक्चुअली आपके दिल में आप कोई इमोशंस पहले जैसा एंथुसियाज्म नहीं है। कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना।
आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं, उनके साथ चीज़ों को हो सकता है ठीक भी करना चाहते हो, बट अब आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते और अपनी तरफ से अब आपको दिल में भी ठंड पड़ गई है, मतलब अब आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब बेसिकली कहें तो अब आपका दिल टूट चुका है, तो अब आप नहीं उन चीज़ों को फील कर पाते, प्यार व्यार जैसी कोई फीलिंग्स आपके अंदर नहीं बची है और सेम आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से कोई प्यार वाली वाइब्रेशन मिल नहीं रही है, तो वो वही कह रहे हैं कि शायद अब हम दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं रहा। वाई यू लेफ्ट मी अलोन, यस आपके पर्सन को आपने क्योंकि अकेले, ज़्यादातर के केस में मैंने जैसे बोला है कि आपने अब अपने पर्सन को अकेला छोड़ा है, अब आप अपने पर्सन से रीच आउट नहीं कर रहे, ना तो उनके साथ कुछ डिस्कस करते हो अपना, ना ही उनसे कोई भी बातचीत करने की कोशिश करते हो, ना ही उनको कोई किसी तरीके का ज़्यादा, बहुत कोल्ड बिहेवियर आपका हो गया है और आपने अपने पर्सन को उनके हाल पे अकेला छोड़ दिया है। इस वजह से आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें माइंड में जो है वो आ रही हैं और ये आपसे पूछना चाहते हैं कि तुमने इन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया, ठीक है, ये है। चलिए अब देखते हैं कि इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है और नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बारे में जब भी बात करते हैं तो इनके मन में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है इन्हें, क्योंकि आपने एक बहुत दूरी बना ली है, अब आप एक कोल्ड बिहेवियर इनके साथ कर रहे हो, तो इनको क्या लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आप इनको हर्ट कर रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है इनको शक हो रहा है कि आप किसी और के साथ में डील कर रहे हो सकता है इनको नहीं, इस बात पे शक नहीं भी है, तो भी इनको ये चीज़ लग रही है कि अब आप मतलब इनको बहुत हर्ट कर रहे हो, इनसे दूरी, आप इनका प्यार अब आप इनसे नहीं करते हो, कोई पैशन कोई एंथुसियाज्म आपके अंदर इनको लेकर के नहीं है, ये बात इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है और ये ऐसा चाहते हैं कि आप इनके लिए एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर रहे हो, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो कभी कभी इनके मन में शक भी आता है कि शायद अब आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई और है और आप अपने इमोशंस को वहाँ खर्च कर रहे हो, इसलिए आपको इनकी इमोशनल नीड नहीं है। चलिए देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अच्छा नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। किंग ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, फिलहाल कोई नेक्स्ट एक्शन इनका नहीं होगा। अभी ये फिलहाल अपने फाइनेंसेस अपने कैरियर पे ध्यान देने वाले हैं। अगर इनका बिहेवियर बहुत ठरकी टाइप का रहा है तो अब ये मतलब मैं रहा है रही कंफर्टेबल, जैसा मुझे लगता है मैं बोलती हूँ, आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग को उसी हिसाब से था थी में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी पर रीड करते हैं। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इनका फोकस अभी इस बात पे है कि पहले तो इन्हें फाइनेंशियली अबंडेंट बनना है, पैसे वाला बनना है। दूसरी चीज़, अगर इनके अंदर मोरल वैल्यूज़ की कमी है, रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठरकी है ये, तो ये वो चीज़ भी बदलना चाहते हैं। खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं कि आप इन पर भरोसा कर सको, इनकी बात का भरोसा कर सको, इनके साथ सुरक्षित फील कर सको, ठीक है। ये उस तरीके का खुद को बनाना चाहते हैं पहले, और तब तक ये आपकी यादों को ही काम में लाएंगे, यादें करेंगे, आपको याद करेंगे, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया उसके बारे में सोचने वाले हैं, डे ड्रीमिंग करने वाले हैं, याद करने वाले हैं, बट रीच आउट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे, क्योंकि ये खुद पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसे पे और अपने बाकी थॉट्स पैटर्न पे या बिहेवियर जो भी इनको चेंज करना है, कैरेक्टर वगैरह, उस पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मुझे कहीं ना कहीं से चीटिंग का कार्ड दिखाई दिया था एक बार पहले, ठीक है। आपके लिए एक ऐसा टाइम है जहाँ पे इस वक्त आपको क्या है, आपके साथ चीज़ें नेगेटिव हो रही होंगी, मैनिफेस्टेशन का टाइम है इस वक्त आपके लिए। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त तुम जो सोचोगे वो तुम्हारी ज़िंदगी में मिल जाएगा। तो अब तुम्हें अपनी थॉट पैटर्न पे काम करना है, ठीक है। अगर आप चीटिंग के बारे में ज़्यादा सोचोगे, 24/7 आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, अपने पार्टनर को आपको लग रहा है कि वो चीटर है, धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है, और मतलब बुरा सोच रहे हो, तो फिर अल्टीमेटली आपको बुरा ही मिलने वाला है, ठीक है। आपकी वही विश आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ज़िंदगी में पॉजिटिव हो जाएगा आपके। तो इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में फाइनेंस चाहिए तो पॉजिटिव हो जाओ, मतलब कि आपको खूब सारा फाइनेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ऑलरेडी, और भी आ रहा है। इस तरह से सोचोगे तो फाइनेंस आपकी ज़िंदगी में आएगा। अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव रहोगे, हाँ सब ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, प्यार करते हैं या करती हैं
तो वैसा ही होगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिव सोचा, उल्टा सोचा, तो सब कुछ, चाहे वो कैरियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, कहीं पे भी अगर आपने नेगेटिव सोचा तो ये नेगेटिविटी ही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त टाइम है मैनिफेस्टेशन का। तो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करिए जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। जो नहीं चाहते हो उसके बारे में आपको ना तो बात करनी है, ना ही उसके बारे में सोचना है, ठीक है। अगर आपसे अच्छा नहीं सोचा जा रहा है अपने पार्टनर के बारे में, कि आपको लगता है कि उन्होंने इतना हर्ट किया है, अब आप अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हो, तो बेहतर रहेगा कि आप फिर कुछ सोचो ही मत। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव सोचा तो ये नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में डिवाइन को लगेगा कि यही आपके विश है और आप उसी को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।